और जब तक यहाँ कोई कोर्ट से निडर न हो, जब तक यहाँ आते हम जाएंगे। काफी शिकायत की जी, अब तक शिकायत कर रहे हैं, चप्पल घिसकी, घूमते घूमते कोई सुनवाई नहीं है। कोई समझ 5 लड़की मेरे छोटे वाले भाई पे हैं, वो भी अनपढ़ हो गई बालक। हमारा मतलब एयरपोर्ट आने से नाश हो गए। दोस्तों नमस्कार, रोही गांव की ज़मीन पर हूं। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का सबसे बड़ा विस्थापित गांव था। पूरा गांव विस्थापित हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मकानों के खंडहर गवाह हैं कि इस पूरे गांव का विस्थापन हो चुका है और इस ज़मीन को लेवल किया जा रहा है। काफ़ी जो मकानों का मलबा था उस गाँव से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहला रनवे बनना है जेवर एयरपोर्ट का और इस रनवे के लिए इस ज़मीन को समतल किया जाना है और इस समतल किए जाने की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन फ़िलहाल बंद पड़ी है। और इस गांव के लोगों की कुछ समस्याएं हैं। रोही गांव में कुछ परिवार अभी भी रह रहे हैं। पूरा गांव यहां से विस्थापित हो चुका है, लेकिन कुछ परिवार बिना बिजली के झोंपड़ी में जैसे तैसे इस चिलचिलाती गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं उन गाँव वालों की, कितने परिवार रह रहे हैं और कैसे कैसे उन पर ये मुसीबतों का बोझ लदा हुआ है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। पूरा वीडियो देखें, नहीं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और लगातार देखते रहें जेवर एयरपोर्ट के गाँव की पड़ताल। जागो हिंदुस्तान, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। ये किसान परिवार यहाँ रह रहे हैं। गांव का विस्थापन हो चुका है और ये 2, 4, 5 परिवार गांव में रह रहे हैं। इनकी समस्याएं हैं और कई बार हमने यहाँ की समस्याएं अधिकारियों से रूबरू कराई हैं, लोगों को दिखाई हैं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी इनकी समस्याएं बनी हुई हैं। क्यों रह रहे हैं ये लोग इस गांव में, यानी चिलचिलाती गर्मी में, जहां घर मकान इनके सब तोड़ दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। इनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इन किसान परिवारों का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद इनके पक्के मकान तोड़ दिए गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए। इनकी जो खेती किसानी के जो सामान है, आप देख सकते हैं, ट्रॉली है और ये ट्रैक्टर है और ये झोंपड़ी, ये सारा सामान इन किसानों का यहाँ आज भी ज्यों का त्यों है। किसानों के मवेशी भी यहाँ हैं और ये किसान भी यहाँ जैसे तैसे इन टूटी फूटी तरपाल की झोंपड़ियों में जीवन बसर कर रहे हैं। बड़ी मुश्किलें इन लोगों के सामने हैं। क्या अम्मा, यहाँ जंगल में अकेली रह रही हैं आप, तो ये आप कोर्ट में भी आपका केस चल रहा है, तो क्या कब तक उम्मीद है कि आपका मामला निपट जाएगा? आपकी समस्या मालूम कुछ ना है, मालूम कुछ नहीं है। तो क्या क्या मुश्किलें आपको अम्मा यहाँ? परेशान तो सब है ही। अच्छा, क्या क्या समस्याएं जैसे हो रही हैं आपको यहाँ रहने में? रह रहे तो सब कुछ ना है रही यहाँ तो। गर्मी पड़ती होगी, लेटे रहे धूप ताप में। तो कब तक अम्मा लेटी रहेंगी इस धूप ताप में? तपस्या सी कर रही हैं? कब तक मालूम पड़े, देखो। अच्छा अच्छा जी, रामस्वरूप जी नमस्कार। हमारे दर्शकों की ओर से काफ़ी कष्ट आप झेल रहे हैं और अपना मैदान में डटे हुए हैं, तो ये कब तक आपको ताऊजी लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा? उम्मीद है न्यायालय से आपको? देखो जी, अभी तो हमें कोई उम्मीद ना है जी, और जब तक यहाँ कोई कोर्ट से निडर न हो, जब तक यहाँ आते हम जाएंगे नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आज ताऊजी क्या उम्र हो गई आपकी? हमारी हैगी 50 साल की। 85 साल की हो गई। तो और बच्चे भी आपके साथ रहते हैं कि आप अकेले? बच्चे रहे यहाँ तो हम ये रहे, दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, दोनों पति पत्नी ही आप रह रहे हैं। तो कभी क्या सोचा था कि ये जीवन में ऐसे कष्ट भी आप? ना जी, हमने कभी ना सोचो कि ऐसा हमारा कष्ट आ जाएगा। अच्छा। कभी जीवन में बड़ी मुश्किल से बनाई झोंपड़ी। जी जी जी। और आज हमारा नष्ट कर दियो। अच्छा। और नोटिस दिए बिना। जी जी जी। कोई हम पे नोटिस नहीं है इनको जी। जबरदस्ती तहसीलदार साहब ने, SDM साहब ने JCB लगा के नहीं नष्ट कर दिए गया। तो अब ऐसे यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी रहती होगी? खाने पीने की सब कर ले हैं, रोटी वोटी बना लें। अच्छा। चूल्हा बनो, ये ना चूल्हा बनो। अच्छा, ये सब जो किसान रह रहे हैं, इनकी समस्या भी कोर्ट वाली है या कुछ और? ना, इनकी तो अलग प्लॉटन की है। अच्छा, इनकी प्लॉटन चारन की है समस्या, कोर्ट वाली। अच्छा, 4 वालों, 4 की कोर्ट वाली है। हंसराज, रामस्वरूप, सावित्री और रामकुमार, इन 4 लोगों की समस्या कोर्ट वाली है और इनकी प्लॉट की और पैसान की है। अच्छा। जो और रह रहे कहाँ, इनके प्लॉट ना मिले, इनको प्लॉट नहीं। हाँ। जी बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हंसराज है। हंसराज जी, तो आपकी समस्या कोर्ट वाली है? हाँ जी। तो कितनी जमीन गई है आपकी इस एयरपोर्ट में? मेरी जमीन तो थोड़ी सी है, कोई 1.5 बीघा मान लो। 1.5 बीघे में? तो 1.5 बीघा जमीन के लिए ही आप इतना कष्ट भोग रहे हैं? झेलना पड़ रहा है, मजबूरी बना दी मेरे सामने। अच्छा। तो कौन, अकेले ही रह रहे हैं आप गाँव में? हाँ, मैं गाँव में अकेला, मेरे परिवार संग में।
अच्छा, परिवार आपके साथ है, तो आपको उम्मीद है कोर्ट से आपका समस्या? देखो जो भी उम्मीद तो हमें पूरी है, बाकी जो भी करेगा कोर्ट करेगा, हम कोर्ट के निर्णय मानेंगे। अच्छा, कोर्ट जब तक निर्णय नहीं करेगा तब तक गाँव ही रहेंगे। जी रामस्वरूप जी, आपकी ज़मीन कितनी गई है? हमारी ज़मीन 50 बीघे गई है जी। अच्छा, 50 बीघे गई है। हाँ जी। सावित्री जी आपकी पत्नी है। हाँ। तो दोनों पति पत्नी हाई कोर्ट की शरण में हैं। हाँ। तो दोनों पति पत्नी की मिला के 50 बीघा है? 50 बीघा जी। 50 बीघा जमीन है। तो आपकी तो काफी जमीन गई हाँ, है। काफी कोई जमीन। मुआवजा लिया ही नहीं है ना, एक पैसा ना लिए, फैल ही ना लगाई हमने कोई। फाइल ही नहीं लगाई है क्या भाई साहब? शुभ नाम स्वराज सिंह जी स्वराज सिंह जी, तो आप परिवार सहित रह रहे हैं? बिल्कुल परिवार सहित कितने रहे। लोग हैं इस गाँव में? इस गांव में अब इस वक्त ये मान के चलो कम से कम 15-20 आदमी रह रहे हैं। नहीं, आपके परिवार में कितने? अच्छा, मेरे परिवार में जो है करीब 7 यानी 10-15 आदमी हैं। तो बच्चे सुन आपकी समस्या क्या है, क्यों रह रहे हैं? हमारी समस्या ये है जी, हमारी 1150 मीटर ज़मीन गई थी जी। और हमारे 9 आदमी हैं हम। 6 भाई हैं, 1 पिताजी हैं, 2 भतीजे हैं। तो हमें सारी ज़मीन इन्होंने जो है 450 मीटर दी, जबकि मुखिया के लिए थी 500 मीटर जी। और 450 मीटर देने के बावजूद भी इन्होंने हम पे से 1,08,000 रुपये काट लिए। अच्छा। और 50-50 मीटर के प्लॉट दिए हैं। जी जी जी, धन्यवाद। कोई समस्या का समाधान नहीं है, ना ही हमने वहाँ पे कुछ बनाया है। सारा ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी वाड़ी और बच्चे 1 साल हो गई। मेरे पे 4 लड़की, 1 लड़का है, वो अनपढ़ हो गए यहाँ पर रहते रहे। हमारा मतलब एयरपोर्ट आने से नाश हो गया, ये मान लो। ये स्वराज सिंह जी का मकान है, जिनकी अभी आपने जुबानी सुनी थी। इनके बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनको स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। चूँकि मुश्किलों का सामना इन परिवारों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ये रोही गांव के और एक पीड़ित किसान हैं, आप देख रहे हैं। इनका पूरा तामझाम यहाँ है और ये झोंपड़ी बनी हुई है तिरपाल की, और ये बच्चे, मासूम बच्चे जिनके हाथों में किताबें हैं और ये जंगल में रह रहे हैं। कैसे तैसे मुश्किल से जीवन यापन इन बच्चों का हो रहा है। इनसे बातचीत करते हैं, बच्चों की पीड़ा क्या है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दीपिका। दीपिका, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तीसरी में। स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते, घर पर ही पढ़ते हो? अच्छा। इस पीड़ित परिवार के यहाँ आप देख सकते हैं चूल्हा और ये दूध निकालने की छोटी छोटी कैन और पूरा सामान, ट्रैक्टर, नल और ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और मुश्किल से संकट में ये जंगल में ये परिवार रह रहा है। यहाँ बिजली पानी कुछ नहीं है। और इसके जो परिवार के जो मालिक हैं, मुखिया है, वो बैठे दातुन कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या इनकी समस्या है, आखिर क्यों ये यहाँ जंगल में गाँव का विस्थापन होने के बावजूद भी रह रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश जी, आपकी समस्या कोर्ट वाली है या कोई और समस्या है? हमारी तो प्लॉट की समस्या है जी, प्लॉट ना मिले हमारे। अच्छा, प्लॉट का कब से कितना, क्या समस्या है आपकी? आपने अधिकारियों से कभी कहा? वह बुतेरे कागज भी लगा दे, फाइल लगा दी, ना प्लॉट ही ना दे रहे। अच्छा, तुम कितने परिवार के लोग जो यहाँ रह रहे हैं? हम 2 भाई रह रहे हैं अभी तो फिलहाल यहाँ। तो कब तक रहेंगे फिर भाई साहब आप यहाँ? जब तक प्लॉट ना मिलेगा जब तक रहेंगे। जब तक यहीं रहेंगे? हाँ, और पैसे रह रहे हैं हमारे, कुछ पैसे ना आए अभी। तो कुछ और परिवार यहाँ गांव में रह रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रोही में एक और परिवार मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ ये चूल्हा जल रहा है और ये जानवर हैं। यहाँ घर परिवार के लोग अपनी दैनंदिन जो प्रक्रिया है उसमें लगे हुए हैं। बूढ़ी अम्मा हैं, उधर से आ रही हैं, और ये बच्ची उधर से अपने जो पशु हैं उनकी देखभाल कर रही है। और यहाँ बाकायदा रसोई का सामान यहाँ रखा हुआ है ईंट पत्थरों पर। और मोदी जी का यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तस्वीर लगी हुई है। घर घर मोदी, हर हर मोदी के बावजूद यहाँ के लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं यह आटा लगा हुआ है और पीछे जानवर हैं। फिर भी बहुत सारी समस्याएं इन लोगों की हैं जो आज तक समाधान नहीं हो पाई हैं। क्या समस्या इनकी हैं? पूरा परिवार यहाँ रह रहा है, पूरे पशु इनके यहाँ रह रहे हैं और पूरा परिवार काफ़ी दिनों से मुश्किलों को झेल रहा है। जी अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेटा शकुंतला है। शकुंतला जी हैं, तो आप कब से यहाँ इस सब से तोड़ फोड़ हुई है उसके बावजूद यहाँ रह रही हैं? हाँ, पैसे ही ना मिला मकान को भी। मकान का पैसा नहीं मिला है, तो कब तक रहेंगी आप यहाँ से? पैसा मिल जाएगा जब चले जाएंगे। कितने लोग हैं परिवार के जो यहाँ रह रहे हैं? 22 आदमी हैं। हाँ। अच्छा, तो मुश्किल है यहाँ गर्मी में, कैसे कैसे आप रहते होंगे कुछ? और बेटा 22-25-26 पशु है। 25-26 पशु हैं। हाँ। तो चारा वारा लाने के लिए भी बड़ी मुश्किल असुविधा हो रही होगी। ट्रॉली में भर लाते हैं। अच्छा, यही इन पेड़ों के नीचे ही आपका बसेरा बना हुआ है। जी जी बेटा, आओ उधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा?
तनु। तनु क्या पढ़ती हो बेटा? ये कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बीए फाइनल में। बीए? मुश्किल तो झेलनी पड़ेगी, जब तक रुपए नहीं देंगे घर के। अच्छा अच्छा अच्छा। तब तक रहेंगे, तब तक रुपए नहीं देंगे। और घर के जो मालिक हैं भाई, उनसे ही बातचीत करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपके पास? एक तरफ ये स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई है, किसान हैं। ये तो जी बहुत दिन पुरानी है, 10 साल अच्छा, पुरानी। 10 साल पुरानी है। हाँ जी। तो समस्या क्या है आपकी? ये ऐसा 1 साल हो गया, अभी पैसा ना मिलो घर को हमें। अच्छा अच्छा। तो ये आपने कभी समस्या अधिकारियों के सामने रखी? हाँ जी, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है, हमने उनको लिखित में भी दिया, वैसे भी रिक्वेस्ट करिए। अभी तो बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा, मने नहीं करते वो। आश्वासन मिलता रहा हाँ है, जी, हाँ जी। लेकिन समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ। नहीं हो पाया। मेरा नाम गोपाल रामचरण गोहेर। जी जी जी, क्या समस्या आपकी? मेरे प्लॉट तो मेरे 5.5 लाख रुपए मिले हैं। ना मेरे को प्लॉट मिला, ना मेरे लड़कों को प्लॉट मिला, ना पैसे मिले लड़कों आप भी के। गांव में रह रहे हैं? हाँ, गांव में ही रह रहा हूँ। अच्छा। दोस्तों, रोही गांव का एक और पीड़ित परिवार मैं दिखा रहा हूं। परिवार के क्या हालात हैं, कैसे हालात में ये लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। पूरा क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं और सुबह के आज ये चाय पी रहे हैं। और आज 1 जून है, 2022 का समय है। आप देख सकते हैं ये बच्चे का जो सोने का गद्दा ये है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं और नीचे ईंट लगी हुई हैं, और ईंट पर ये यहाँ अपना आशियाना बना करके ये परिवार रह रहा है। और ये बच्चा अभी तक यहाँ 8 बजे का समय है, सो रहा है। और उस तरफ देख सकते हैं आप, इनकी चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, और ये झोंपड़ी, ये आशियाना है जहाँ ये लोग रह रहे हैं। ये महिला यहाँ खाना बना रही हैं खुले में, ये चूल्हा जल रहा है, धूप पड़ रही है, चिलचिलाती धूप, वर्षा और अंधड़ में ये परिवार रह रहा है। कैसे रह रहा है, किस आशियाने में रह रहा है, वो आशियाना हम आपको दिखा रहे हैं। ये आशियाना इन परिवार का है जहाँ पर अनाज जिस टंकी में होना चाहिए था वो टंकी खाली पड़ी हुई है। ये बच्चों के खिलौने हैं और ये कपड़े जो सलीके से लगे रहने चाहिए वो पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं। यानी इस झोंपड़ी में, और झोंपड़ी भी तरपाल की है, इस झोंपड़ी में ये परिवार रह रहा है। इनके बर्तन यहाँ हैं, देख सकते हैं। आपका? मेरा नाम सेवक राम। सेवक राम जी हैं। हाँ। तो ये कितने लोगों का परिवार आपका? ये मेरो परिवार, हम 5 भाई हैं, जी। और मेरे 4 भाई यहाँ थे बेदखल कर दिए और मोह हक मिल गई। अच्छा। और मैंने एक मकान अपनी बेटी बना के दे दो यहाँ, और वो एक पड़ोसी के नाम D47 नंबर चढ़ाकर मेरी बेटी तो बाहर में गेट दी, जो कि दुखी ही, तो मैंने घर बना के दियो। और घर बना के दियो, वो मकान सोनू, पिंटू, सतीश के नाम पे दर्ज करके उनके 3 प्लॉट काट दिए। तो मेरे लिए यहाँ ये परेशानी है, मेरे पोते प्लॉट ना मिलो, जो कि 21 साल की उम्र है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारी जमीन कितनी गई है एयरपोर्ट में? जमीन मेरी ये सब गई है, 400 मीटर ही गई है, 600 मीटर ही गई है। खेत की जमीन कितनी गई है आपकी? 4 बीघे। 4 बीघा पट्टा गया। तो आप परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं, तो आपको कहने का मतलब प्लॉट नहीं मिला है? 4 भाई बेदखल कर दिए गांव से, तो मेरो कहा प्लॉट को लेनो और कहा मिलनो हो। मैं भैया आ तो दिखे, जा तो दिखे, भले ही बोल चाल मत हो, तो भाई बेदखल न करना चाहिए गांव से, जब तक पेश पड़ेगी, जब तक रंगो। अच्छा अच्छा। तो रात में और मुश्किल नहीं होती आपको? जब तो ये दिन में सो रहे हैं, मच्छर खाएं। अच्छा, धूप में बारिश में आप कहाँ रहेंगे? इसमें तो झोंपड़ी में तो गुजारा नहीं होगा। हाँ, बैठ काटेंगे पर रहेंगे। पीड़ित परिवार की जुबानी है, आप खुद देख रहे हैं क्या है इनके संकट की कहानी। ये जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का सबसे बड़ा गांव विस्थापित रोही है। इस रोही के ये हालात हैं। हम अधिकारियों से अपील करते हैं इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करें। इस संबंध में अधिकारियों का जो भी पक्ष होगा हम जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, रोही गाँव से। नमस्कार।